नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गुरु के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग तुरंत देखकर समझ चुके हैं। फिर भी आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में हिंदी से जुड़े 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जवाब करेंगे जो हमारे इंटर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही यदि यह वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, पिता जो कुछ कह रही है उसे वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानव की आवाज़ सुन सकता है। किसका कथन है? तो ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर का, उदय प्रकाश का, मल्यज का, बालकृष्ण भट्ट का। यदि आप किसी भी सवाल का जवाब पहले से जानते हैं तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। साथ ही अपने स्कोर को भी कमेंट कीजिएगा कि 20 में से कितना का जवाब आप सही कर पाएँ, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उस आधार पर मैं महत्वपूर्ण सवालों को लाता रहूँगा। तो चलिए इसके जवाब को जानते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उदय प्रकाश का। यानी कि इसमें बताया गया है कि आप किसी भी चीज़ को यदि मन लगाकर समझने लगते हैं तो अपने जीवन में उतारने लग जाते हैं, यानी कि अच्छे से उसे यूटिलाइज करने लगते हैं, जिस प्रकार से उदय प्रकाश बताते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ में इसे भी याद रखना है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ओ सदा नीरा, जो यात्रा संस्मरण की विधा है। इसे भी याद रखना है। अगला सवाल है, सिपाही की माँ एकांक, इसकी कथा वस्तु क्या है? सिपाही की माँ एकांकी का तो ऑप्शन है मध्य वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग की। कथा वस्तु का कहने का मतलब है कि किसके विषय में यह एकांकी है। तो निम्न मध्यम वर्ग के विषय में यह एकांकी है, इसे याद रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की माँ में बिस्नी जो है निम्न मध्य वर्ग की महिला है। अगला सवाल है, रोज शीर्षक एक कहानी किसने किससे पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मतलब इस कहानी में किसने किससे पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो ऑप्शन है लेखक ने, भाई ने, पति ने, पिता ने। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लेखक ने। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगेय जी इस कहानी के लेखक हैं, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगेय जी। मालती से पूछते हैं कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। यदि लेखक ऑप्शन में न रहे इस सवाल का जवाब तो आप भाई दे दें, क्योंकि इनका जो रिश्ता था एकदम स्वच्छ था और भाई बहन की तरह था। अगला सवाल है, ओ सदा नीरा निबंध किस विधा से लिया गया है? ऑप्शन है वाद विवाद संवाद से, बोलते क्षण से, बिखरते क्षण से, हरे को हरि नाम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बोलते क्षण से। वो सदा नीरा जो है बोलते क्षण से लिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो सदा नीरा के रचनाकार जैसा कि मैंने बताया जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अगला सवाल है, मुन्नी और मानक के माँ का क्या नाम है, क्या नाम था? ऑप्शन है कुंती, मालती, विष्णु, शिवानी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विष्णु। यही मोहन राकेश द्वारा लिखी सिपाही की माँ की मुख्य किरदार यानी कि मुख्य भूमिका में थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुन्नी और मानक दोनों भाई बहन हैं, जिनकी माता बिस्नी है। कुंती जो थी इनकी पड़ोसन थी। मालती जो थी जैसा कि मैंने बताया रोज कहानी की नायिका थी, अगेय जी द्वारा लिखी रोज कहानी की। तो इन सब सवालों को याद रखते चलना है, महत्वपूर्ण सवाल हैं सभी सभी के सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बताए जा रहे हैं। अगला सवाल है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है भगत सिंह, मोहन राकेश, राजगुरु, सुखदेव। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ भगत सिंह। भगत सिंह द्वारा लिखी एक लेख और एक पत्र पत्र है। कौन सी विधा है? तो पत्र है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर सवाल का जवाब। इसे याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, नर और नारी एक ही दर्व की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है उषा नीरा से और नरीश्वर से। उसने कहा था संपूर्ण क्रांति। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अर्धनरीश्वर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्धनरीश्वर के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो बताते हैं कि नर और नारी एक समान है और नारी की पराधीनता कृषि के आविष्कार से ही हो गई, क्योंकि पुरुष घर के बाहर रहने लगे और नारी घर के अंदर रहने लगी। तब से उनका मतलब पराधीनता चालू हो गया। यह 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, तो इसे नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध भोगी मानव एक ही दर्व की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए उषा नीरा और नरीश्वर। उसने कहा था संपूर्ण क्रांति। आप फिर से ढली प्रतिमाएं को देखकर एक ही दर्व के मत समझिएगा कि अर्धनरीश्वर से लिया गया है। यह
वो सदानीरा से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, जिसमें बताया गया है कि मंदिर से जो कुछ भी कूड़ा कचरा होता है वह सब वसुंधरा भोगी मानव द्वारा नदी में प्रवाहित किया जाता है और धर्मांध भोगी मानव जंगलों की कटाई कर रहा है। इसमें कहने का मतलब यह है कि एक ही सियार है, बस उसका पूंछ रंग दिया गया है। क्यों हंस रहे हो भाई? सही बात बोल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हंसिए मत, महत्वपूर्ण सवाल है। भारी भारी सवालों को देखकर, यानी कि हार्ड क्वेश्चन को देखकर भागिएगा मत, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। अगला सवाल है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ऑप्शन है साम्यवाद, समाजवाद, लेनिन तथा मार्क्सवाद, अधिनायकवाद। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लेनिनवाद तथा मार्क्सवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बताते चलें कि साम्यवाद में ही गरीबों को ही मिटा देना और समाजवाद में होता है गरीबी को मिटाना। समझ रहे हैं ना? इसमें गरीब जो है, गरीब लोगों को ही मिटा दीजिए और इसमें गरीबी को मिटाइए, ठीक है ना? इसमें गरीबी को मिटाइए। और लेनिनवाद मार्क्सवाद जो है दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन करता है। अधिनायकवाद जो है आप लोग सुने होंगे अधिनायक के विषय में। अधिनायक जो है शासक वर्ग है, जिसके विषय में मैं पार्ट 1 में बता दिया था, यानी कि हिंदी के 30 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के पहले पार्ट में इसके विषय में बताया था और पार्ट 2 में भी कुछ और भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण कराए थे। यदि आप पार्ट 3 के लिए रेडी हों तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। यदि इस वीडियो में 10 कमेंट आ जाते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस बढ़ गया है, उस समय 30 था तो मैं 5 ही कमेंट बोला था, लेकिन आज के डेट में तो 60 सब्सक्राइबर प्लस हो गए हैं, यानी कि हमारी फैमिली 60 की कंप्लीट हो गई है। तो 10 कम से कम कमेंट कर दीजिएगा, मैं पार्ट 3 जरूर लेकर आऊँगा। उसके लिए मैं थंबनेल वंबनेल सब कुछ बनाकर रेडी कर दिया हूँ, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेनिनवाद तथा मार्क्सवाद। इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन है सदानीरा और नरेश्वर उसने कहा था संपूर्ण क्रांति। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उसने कहा था से लिया गया है। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी, इसे याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह निकल पड़ता है, कैसे निकल पड़ता है? ऑप्शन है बहस के जरिए, बातचीत के जरिए, झगड़ा के जरिए, हंसने से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बातचीत के जरिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, यदि आपका मन पूरा बोझ से भरा हुआ है, यानी कि अधिक टेंशन हो रहा है कि मैं परीक्षा में कैसे क्या करूँगा, महीना दिन बचा है, अब कैसे मेरी तैयारी हो पाएगी, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, अपने दोस्तों से बात कीजिएगा, अपने गुरुजनों से बात कीजिएगा, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। कि आप उनसे बहस कीजिएगा, मुझे बताइए, क्या उनसे झगड़ा कीजिएगा? क्या उनके सामने हंसने जाइएगा कि उनसे बातचीत के जरिए अपना मतलब समस्या का समाधान करवाइएगा? तो यही बात है। इस सवाल को मैं कुछ डीपली समझा दिया आपको, यानी कि पहले ही बता चुका था कि किसी चीज़ को आप यदि मन से समझने लगिएगा तो वह अपने आप से आपके पास चला आएगा। ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी के झोंपड़ी को किसने जला दिया? यहाँ पर कला लिखा है ना, जला हो जाएगा, जला दिया। ऑप्शन है एमन साहब के कर्मचारियों ने, छात्रों ने, युवकों ने, ग्रामीणों ने। यदि आप बुक को पढ़ेंगे यानी कि किताब को, तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप जानते होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पेशली इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन है प्रभावती देवी, मालती देवी, परवती देवी, शिवानी देवी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रभावती देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर सवाल का जवाब। जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित संपूर्ण क्रांति है जो एक भाषण है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन थी? तो ऑप्शन है कुंती, मालती, मुन्नी, चांदनी। यदि आप अभी तक नहीं देख रहे हैं पिछले वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो है हिंदी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस आदि से रिलेटेड है, तो उसे देखिए, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। आपका तैयारी यहाँ से बेस्ट होगा। रेगुलर वीडियो को देखिए, 2-4 वीडियो रेगुलर देखिएगा तो अपने आप से आपका तैयारी मस्त हो जाएगा, यानी कि बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा। तो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुंती। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि बिस्नी की पड़ोसन कुंती थी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15 नंबर सवाल का जवाब। यदि आप इसके फ्री पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो टेली के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है या फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगला सवाल है, त्रिक्ष क्या है? ऑप्शन है एक प्रकार की तितली। हंसी आ रहा है ना? किताब को जो पढ़े होंगे उनको हंसी जरूर आएगा। अगला ऑप्शन है छिपकली प्रजाति का जहरीला जीव, जहरीला सांप, साधारण बिच्छू। क्योंकि इन सब सवालों को मैं खुद से टाइपिंग किया हूँ ना, अपने से ऑप्शन दिया हूँ, तो आपको हंसी आना कंपलसरी है। हंसना भी चाहिए, क्योंकि हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छिपकली प्रजाति का एक जहरीला जीव तृक्ष है। तृक्ष के रचनाकार कौन है बाबू? तो उदय प्रकाश। जैसा कि पहले क्वेश्चन में मैंने पढ़ा दिया था। अगला सवाल है, निम्न में से पलटन का विदूषक कौन है? ऑप्शन है कृत सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, लहना सिंह। लाइव क्लास से तो लाख गुना बेटर है बाबू। लाइव क्लास में आप 2 घंटे क्लास लीजिएगा तो वह क्लास आपको रिकॉर्डेड में लगभग आधे घंटे में मिल जाएगा। गारंटी है, आप लोग किसी भी लाइव क्लास को जाकर चेक कर सकते हैं। मैं यह हवे में थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं भी किसी वक्त लाइव क्लास किया करता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। पलटन का मतलब होता है सेनाओं की टोली और विदूषक का मतलब होता है मजाकिया, है मजाक करने वाला। सेना की टोली का मजाकिया कौन था? तो वजीरा सिंह। स्पेशली इस सवाल को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उसने कहा था, कहानी से यह सवाल लिया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? ऑप्शन है कृत सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कृत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ में आपको डाउट के क्लियर करते चलें कि बोधा सिंह जो था सूबेदारिन और हजरा सिंह का बेटा था। ठीक है, हजरा सिंह का बेटा था। वजीरा सिंह तो जैसा कि मैंने बताया पलटन का विदूषक, और कृत सिंह लालना सिंह का भतीजा था। इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, भगत सिंह के माता का क्या नाम था? ऑप्शन है विधावती, मायावती, हुलसी, पुतलीबाई। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधावती। विधावती हो जाएगा। इनके पिताजी का नाम था किशन सिंह, सरदार किशन सिंह। याद रखिएगा, यह भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। किशन सिंह इनके पिताजी का नाम का, इनके पिताजी का, भगत सिंह के पिताजी का। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, कीमियाई प्रक्रिया क्या है? यह भी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई वो सदानीरा से लिया गया है। ऑप्शन है पारा से सोना में बदलने की प्रक्रिया, चांदी और तांबा के मिश्रण की प्रक्रिया, लोहे की नई चीज़ें बनाने की प्रक्रिया। इनमें से सभी प्रक्रिया सही है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पारा से सोना में बदलने की प्रक्रिया कीमियाई प्रक्रिया कहलाती है, जो वैज्ञानिक तरीके से काम करती है। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो से हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ ही अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।